बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डेफिनेटली बस पता है शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। उससे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। भारतीय बाजार में आज बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। रीज़न नहीं पता क्यों बाजार गिरा, क्या क्या मुख्य कारण है और क्या क्या हिडन फैक्ट्स है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की मेरी पहली वीडियो ज़रूर देखें। अब इतना बड़ा मार्केट फॉल हुआ है सिंगल डे में, तो एफआईएस कितना माल बेचे हैं इसको देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सरप्राइजिंगली दोस्तों एफआईएस ने 15,000 करोड़ अप्रॉक्स 2 बिलियन के आसपास का सिंगल डे में बिकवाली करी है, जो बहुत बड़े आंकड़े होते हैं दोस्तों, टू बी वेरी ऑनेस्ट। रही बात डीएस की तरफ से अच्छी खासी बाज़ार को सपोर्ट देखने को मिल रही है, और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाला 2 वीक एफआईएस क्या कर रहे हैं, और डीएस इतना दिन हम लोग को बचा के रखे ना 4 साल, तो कुछ समय और ही सही। लेकिन यस डीएस उसको अभी के टाइम गिव अप करेंगे ना, बाज़ार की खटिया खड़ी हो जाएगी। लेकिन इसी बीच में हम लोग देखेंगे कि आने वाले दिनों में रुझान क्या होगा, बिकॉज एफआईएस ने लगातार 4-5 दिनों में ना बड़ा सेल ऑफ किया है दोस्तों। तकरीबन 30,000 करोड़ से ऊपर सेल ऑफ करना मामूली बात नहीं होती, और इतना तो गैस पिछले कुछ समय से बाज़ार में इन्फ्लोस ही नहीं आया जितना बाज़ार में पैसा निकलता जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के संग अगर आप देखें तो एफआईएस का दोस्तों 2024 में 10वां महीना में ये आंकड़े ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। एफआईएस तो गैस पिछले कुछ समय से थोड़ा डरे हुए थे कि चलो अब निवेश नहीं करेंगे तो कब करेंगे। निवेश करने का तो उनको चांस 24,000 के ऊपर आया जब स्टिमुलस का पैकेज है। फिर डो जोन्स में आपको पता है कि रिकवरी के संकेत देखने को मिले, बिकॉज यूएस फेड ने जंबो रेट कट किया। लेकिन दोस्तों जैसे ही चाइना के मार्केट में ना स्टिमुलस का बाजूका देखने को मिल रहा है ना, तो बहुत सारे एफआईएस को चाइनीज़ बाज़ार काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। बट मेरा ऐसा स्ट्रॉन्ग मानना है आज भले ही उनको चाइनीज़ बाज़ार काफ़ी अट्रैक्टिव लगे, लेकिन भारत का बाज़ार हमेशा अट्रैक्टिव है, इस बात को ध्यान रखें। चाइना का बाज़ार हो सकता है कि 3 महीना 6 महीना एफआईएस को और थोड़ा सा अपने तरफ खींचने की कोशिश करें। बट दोस्तों आने वाला 10 साल ना बाज़ार एक गोल्डन पीरियड में है भारत का बाज़ार, जो हमेशा एफआईएस को अट्रैक्ट करेगा, बट उनको वैल्यूएशन ना सही नहीं मिल रहा। बीच में अगर आप देखें तो बड़े बड़े दोस्तों इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि 1.4 ट्रिलियन, ये दोस्तों इतने बड़े फिगर होते हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं। इतना दोस्तों फिजिकल बाजुका की बात की जाए ये चाइना रेडी है देने के लिए। अब इतना बड़ा दोस्तों इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा तो कोई भी कंट्रीज़ के एफआईएस वहाँ पे जाएंगे। इवन दोस्तों बहुत सारे इंडियंस को मैं जानता हूँ ना, जो अभी के टाइम चाइना के ईटीएफ में पिछले कुछ समय से निवेश कर रहे हैं। क्या आप उनमें से एक हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ऑफकोर्स मौका दोस्तों लोगों को मिलता है तो क्यों ना कमाए। लेकिन मैंने वही बताया कि 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। आज चाइना का बाज़ार 3 महीना 6 महीना साल भर एफआईएस को बुलाए अपने पास, लेकिन गाइस जिस दिन पलरा घूमा तो एफआईएस घूम फिर के ना भारत के बाज़ार में ज़रूर आएंगे, अगर उनको ग्रोथ सेंट्रिक इकोनॉमिक में दिलचस्पी है तो। ये दोस्तों आज बाज़ार गिरा, मैं उसको डिनाई नहीं कर सकता, कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों मैं आपको ना कुछ ऐसे नाम दिखाऊंगा ना जो आप देख के चौंकने वाले हैं। निफ्टी 50 के टॉप क्लास कंपनीज में आईसीआईसीआई बैंक में 78% के आसपास एकोमोडेशन, तकरीबन दोस्तों 1 करोड़ से ऊपर शेयर्स को ना डीमेट में वापस आता हुआ दिखाई दिया। कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, भारती एयरटेल, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचसीएल टेक, टीसीएस, सब में गाइस मोर देन 70-80% के आसपास स्ट्रॉन्ग डिलीवरी सपोर्ट का क्या मतलब है दोस्तों? मतलब ये है कि एफआईएस ने माल बेचा, सीधा दोस्तों डीएस ने उसको कैश मार्केट में ना अपने पास वापस ले गए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इन सब में कितना एक्चुअल डिलीवरी सपोर्ट था। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाके ज़रूर आज के दिन में निफ्टी 500 का डिलीवरीज चेक करें कि कौन कौन सी कंपनी से बड़ा एकोमोडेशन हो रहा है। इससे कैसे हमें क्लियर कट आइडिया होता है कि कौन सा एफआईए मतलब कौन सा डीआईएस या कौन सा बड़ा पार्टी उसमें ज़्यादा एकोमोडेशन क्यों कर रहा है। तो ऑफकोर्स वो प्राइस दोस्तों ना उसको नोट करके आप ज़रूर चल सकते हैं। इसमें कैसे आपने देखा कि एकोमोडेशन की रिपोर्ट में ज़्यादातर बैंक निफ्टी के स्टॉक से क्यों दोस्तों कोविड से भी सस्ता भाव अभी बैंक निफ्टी का पी है। अगर आप देखें प्राइस टू बुक की बात की जाए, प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए, वो गैस कोविड से भी सस्ता हमें देखने को मिला। और मेरा ऐसा स्ट्रॉन्ग मानना है आने वाला 200 डिकेड 5 साल बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। बिकॉज अगर आप चाहते हैं
भारत धूम करे तो ऑफकोर्स धूम मचाने में ना दोस्तों बैंकिंग सेक्टर का एक की रोल होता है। जब तक ऐसा को लेंड नहीं देंगे, कर्ज नहीं देंगे, आप बिज़नेस कैसे करेंगे? तो ऑफकोर्स हमारा इकोनॉमिक सिस्टम अभी बहुत तंदुरुस्त है और बैंक निफ्टी का पी दोस्तों वंस इन अ डिकेड वाली कहानी है कि 5 साल 7 साल के बाद ऐसा वैल्यूएशंस होता है। तो ऑफकोर्स बैंकिंग स्टॉक्स पर आप चाहें तो लॉन्ग टर्म टारगेट कर सकते हैं। बैंकिंग की बात की जाए तो छोटे मोटे बैंक से थोड़ा अवॉइड करें जहाँ पे एनपीए का इशू है, लेकिन अच्छे बैंक, प्राइवेट बैंक, मजबूत बैंक, उस पर आप ज़रूर फोकस कर सकते हो। बीच में गैस दो की बात की जाए, खुलते ही हमें 300 पॉइंट डाउन दिखाई दे रहा है। अगर रात भर में रिकवरी आती है, 42,000 के ऊपर क्लोजिंग होता है तो अच्छी बात है। तो हम लोग समझेंगे कि चलो कुछ चीज़ ठीक हो रहा है। वरना गैस जो टेंशन हमने इजराइल और ऑफकोर्स ईरान में देखा ना, उसमें तो गैस यूएस के बाजार में उतना डेंट दिखाई अभी तक नहीं दिया है। बात की जाए बजाज फाइनेंस की फॉल हुआ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक आध दिन में इनके Q1 के बिजनेस अपडेट आएंगे, देखेंगे कि ऑफकोर्स इस बार इस क्वार्टर में कंपनी Q2 में क्या परफॉर्मेंस की है। अगर चाहिए होगा दोस्तों कि आज के दिन में जो करेक्शन हुआ, कौन सी 5 कंपनी जो ब्रेकआउट के वर्ज में थी नहीं जा पाई, वीडियो कि कौन सी कंपनी अभी के टाइम में स्टैगर्ड वे बाइंग में एसआईपी करने के लिए लायक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के बाद मैं उसको ज़रूर कवर करूँगा। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, गई ये निफ्टी 50 की टॉप क्लास कंपनी है और अपने ही सेक्टर की किंग क्या महाकिंग कंपनी दिखाई पड़ती है। यूट्यूब के अपडेट दोस्तों 1-2 दिन में ही हमें सामने देखने को मिलेंगे। तो ऑफकोर्स उसके बाद ही हम लोग जज करेंगे कि नंबर्स कैसे हैं, एस्टीमेट कैसे और ब्रोकर्स क्या बोल रहे हैं। देखा गया तो कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही सस्ते वैल्यूएशंस पे, बहुत ही सस्ते प्राइस टू बुक में बहुत सालों के बाद हमें दिखाई दे रही है। डीएसएल की बात कीजिए, अगर आपको लगता है कि शेयर बाज़ार ख़त्म हो जाएगा तब गए डीएसएल पे क्या ही दाव लगाएं, लेकिन गैस शेयर बाज़ार कभी ख़त्म नहीं होगा। और CDSL BSE जैसे शेयर्स ना काफ़ी अच्छा पैसा बनाएंगे। ऑल दो गैस BSE में ना कुछ ज़्यादा रैली हो रही है, इसको CMP में अवॉइड करना ही पसंद करूंगा, लेकिन CDSL में गिरावट बनती है तो SIP करे, बायोन डिप्स करे। कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। 8 के पी में गैस मुझे कोई बबल टबल दिखाई नहीं पड़ रहा। येस बाजार गिरेगा तो ये कंपनी भी गिरेगी, बट गैस मैं काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि बहुत सारे न्यू IPO के बाद इस कंपनी Q2 के नंबर्स काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 1350 के नीचे आता है तो ऑफकोर्स गैस इधर पे और भी अच्छी बाइंग पॉइंट हमें दिखाई ज़रूर देगी। टेक की बात की जाए हम 185 के पी में ट्रेड कर रहे हैं। ऑल दो गैस नंबर्स तो काफ़ी अच्छे थे। अब देखते हैं Q2 में नंबर्स कैसे होंगे। ऑल दो गैस आज कंपनी में हमें 600 पॉइंट के आसपास फॉल देखने को मिल रहा है। कंपनी अच्छी है नो डाउट दोस्तों, और इस कंपनी में हमें बहुत बड़े पैसे कमाने के मौके मिले थे और हमने कहा सही टाइम एंट्री करके मौके पर चौका मारा। बहुत लोग बोल रहे थे प्रॉफिट बुकिंग कर ले क्या, तो मेरा ऐसा मानना है कंप्लीट एक्सिट सही नहीं है। अगर आपको 30% प्रॉफिट बुक करना है, ओनली 30%, तो आप उसके बारे में सोच सकते हैं, वरना स्टॉक कहाँ भागेगा, कहाँ गिरेगा। इस पे गए सब टाइम स्पेंड मतलब टाइम बर्बाद ना करें। आप प्रॉफिट बुकिंग करके रेस्ट लॉन्ग टर्म तो छोड़ दें, फिर कैपिटल निकाल के प्रॉफिट को छोड़ दें। तो ऐसे ही गैस वेल्थ क्रिएट होते हैं। कंपनी Q2 के नंबर्स देखे बिना प्री जजमेंट करना सही नहीं है। स्टॉक काफ़ी भागा है तो छोटी मोटी फॉल से डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे की बात की जाए मैं लिख के बोलना चाहूँगा दोस्तों, डू नॉट पैनिक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेलवे स्टॉक्स फॉल हो रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों रेलवे स्टॉक रैली में ना इसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया है। तो इसमें गैस कंपनी के फंडामेंटल्स में ना कोई खराबी नहीं है, भले ही स्टॉक गिर रहा है पर कोई चिंता का विषय नहीं है। बिजनेस मॉडल की बात की जाए फंडामेंटली बहुत ही अच्छी और 850 के लेवल में दोस्तों इस कंपनी में फिर से एक न्यू जो वैल्यू है ना वो इमर्ज होते हुए दिखाई दे सकती है। कंपनी का प्राइस ट्रेडिंग 60 के आसपास है और कंपनी का दोस्तों जो साइज़ है ऑफकोर्स बड़ा है और कंपनी मोनोपोली को बिलोंग करती है। बात की जाए IRFC कहाँ तक गिरेगा, आपको याद होगा दोस्तों कि मैंने 22, 23, 24, 26 इसके लेवल पे बहुत बार कवरेज थी। उस समय लोग इस पर एकदम इंटरेस्टेड नहीं थे और मैंने कहा इस 150-200 के बाद डायरेक्टली बोला था कि इस प्राइस पे अवॉइड करना ही सही है और वही हुआ दोस्तों। स्टॉक काफ़ी भागा था, तो फ्रॉड निकलना ज़रूरी है। और टॉप पे फंसता कौन है, जो प्राइस को चेस करता है। वैल्यूएशन को चेस करना समझिए दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा। वैल्यूएशन दोस्तों अभी भी एक्सपेंसिव है। ऑफकोर्स 150 का लेवल क्लोजिंग अगर होता है और 141 के लेवल से नीचे क्लोजिंग होता है तब का इस कंपनी लुढ़क के 130 के आसपास भी पहुंच सकती है। लेवल आएगा या फिर नहीं आएगा, वक्त के संग समझ में आएगा। देखते हैं कि Q2 के नंबर्स कंपनी कैसे पेश करती है। देखा गया तो Q1 के नंबर्स दोस्तों रेलवे स्टॉक्स के काफ़ी ठंडे थे। IRFC खराब कंपनी नहीं है, बट जो वैल्यूएशन के अभी भी कमांड कर रही है ना वो थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव है। Q2 के नंबर्स पे ही हमें की ट्रिगर पॉइंट मिलने के आसार हैं और ऑफकोर्स 141 का लेवल दोस्तों फिबोनाची का ना 38.2% के आसपास रिट्रेसमेंट हम लोग देखते हैं। अगर ये लेवल दोस्तों सस्टेन नहीं कर पाएगा तो हम लोग उसके नेक्स्ट लेवल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपनी ख़राब नहीं है, बट यस चूँकि स्टॉक काफ़ी भागा था तो अभी के टाइम गिर रहा है। आपकी होल्डिंग 20, 22, 23, 24 रुपये से है तो आपको क्या ही फ़र्क पड़ता है। बट आपने अगर सही में 200 के ऊपर खरीदा है ना, आपने बहुत ही गलत भाव में अच्छा शेयर खरीदा है। शेयर ख़राब नहीं है,
बट भाव 200 के ऊपर ना, काफ़ी ख़राब था। बात की जाए एंजल वन की वीक मार्केट में भी क्या हो गया, पिछले कुछ समय से हमने क्या घटना देखा कि अच्छे मार्केट में भी कंपनी लगातार गिर रहे थे, वीक मार्केट में क्यों भाग रहा है? तो ऑफकोर्स गैस एंजल वन ने अपने चार्जेस को रिवाइज़ किया है। मैंने गैस जो नया नाटक शुरू किया है, या फिर चलिए सबके लिए अच्छा करने की कोशिश की है, सेबी ने कोशिश किया है कि चलो लोगों की जो लॉस होती है ऑफ कोर्स वो ना होनी चाहिए, लॉट साइज बढ़ गया है। अब इससे गैस कितना डेंट होगा वो हमें ना Q2 के बाद समझ में आएगा, और नवंबर 20 के बाद। इसलिए गैस सिरोधा के नितिन कामा साहब का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने बोला कि हम लोग 20 नवंबर के बाद डिसाइड करेंगे कि हम लोगों को चार्ज बढ़ाना है या फिर नहीं बढ़ाना है, बिकॉज बहुत सारे ब्रोकर्स ने चार्जेस को बढ़ा दिया है एक्सेप्ट ज़ीरोधा। उन्होंने एक्नॉलेज भी किए हैं कि अभी उनको ज़रूरत नहीं है, बट 20 नवंबर के बाद अगर उनके बिजनेस में कुछ डेंट पड़ते हैं तो ऑफकोर्स वो भी चार्ज को ना बढ़ाएंगे ज़रूर। देखते हैं गाइस कि Q2 के नंबर्स कंपनी कैसे आते हैं, बिकॉज इस नंबर्स के बाद कंपनी गाइडेंस और ऑफकोर्स म्यूचुअल फंड आर्म से क्या ग्रोथ आ रहा है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है। की बात की जाए, कंपनी बहुत ही अच्छी है, बट यस एक समय गैस इतना रैली किया था ना कि इन सब कंपनी उस लेवल से अगर आधा भी हो जाए ना तो ऑफकोर्स लोग उसको तभी महंगा मानेंगे। ये कहानी है, अगर आप 10 साल का थीम लेते हैं तो 10 दिन में व्यू चेंज ना करें। आपका थीम अगर लंबा है, कन्विक्शन लंबा है, तो ऑफकोर्स स्टॉक गिरेगा। इसमें क्या कोई बड़ी बात नहीं, स्टॉक कहीं तक भी गिर सकता है, 50 या 80% में डाउन होगा, लेकिन भागता भी है। कोविड के टाइम भी तो वही हुआ था, और ऑफकोर्स लिस्टिंग के बाद भी वही हुआ था। बट जब भागा तो अच्छे पैसे बनाए। तो CMP दोस्तों यहाँ पे एक अच्छा लेवल है, बेस्ट लेवल। आपसे मुझसे पूछें 3750 लिख के बोलना चाहूँगा। और यहाँ से दोस्तों SIP करने से ना अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। अब ये लेवल आएगा या फिर नहीं आएगा, ये वक्त के ऊपर छोड़े, बट वो लेवल इमर्ज होता है तो मेरा ऐसा मानना है अच्छा खासा एंट्री पॉइंट मिल सकता है। आपको लगता है कि वो लेवल नहीं आएगा तो यहाँ पे छोटा सा टुकड़ा में इन्वेस्ट करके छोड़ दें, और वो लेवल आता है, फिर उससे नीचे कंपनी गिरती है ना, तब अपने एवरेजिंग को आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, लेकिन 1-2 दिन के लिए नहीं, 1-2 महीना के लिए नहीं, 1-2 साल के लिए नहीं, कम से कम गैस 5 या फिर 10 साल के लिए। जींस पाइप एंड फिटिंग की बात की जाए, बहुत लोग कमेंट बॉक्स में पूछे सर करना क्या है, वही कहानी है। आज आपको क्या दिखाई दिया, बाजार में इतनी भयंकर फॉल हुई, ये कंपनी क्यों नहीं गिरी? रीज़न है बिकॉज ये ऑलरेडी कंपनी एक बहुत ही ट्रेमेंडस सपोर्ट जोन में है, और कंपनी दोस्तों ऑलमोस्ट बॉटम आउट हो चुकी है। कंपनी में दोस्तों जिस हिसाब से सेल ऑफ हमें देखने को मिला है, फिर कंपनी नहीं भागी ना, इसमें कुछ बचा ही नहीं है। ये गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, मैं बताना चाहूँगा, जहाँ पे गैस कंपनी ने इसको 2 बार रिस्पेक्ट किया है, तो 550 के लेवल के नीचे क्लोजिंग होगी, तो देखना बनता है कि रिकवरी आएगी फिर नहीं आएगी। तो यहाँ से गैस मुझे डाउनसाइड बहुत ही लिमिटेड लगता है, और आने वाले कल में बहुत ही ह्यूज अपसाइड। अब बहुत लोग बोलेंगे सर कब भागेगा, डेट टाइम किसको पता होता है? आपको पता है कि किस दिन भागेगा आपका शेयर? बिल्कुल भी नहीं। बट कंपनी अच्छी है, तो वर्स्ट इज़ बिहाइंड दोस्तों मुझे लगता है। और देखते हैं कि Q2 के नंबर्स में क्या रिकवरी आती है और क्या गाइडेंस आते हैं, और नेट प्रॉफिट को छोड़ के कंपनी का जो कामकाज कैसा चल रहा है उस पर हमारी इस पर खास फोकस होनी चाहिए। VBL की बात की जाए तो ऑफकोर्स कैसे बहुत दिनों के बाद धीरे धीरे ऊँट पहाड़ के नीचे आ रहा है, मतलब VBL जैसे अच्छी कंपनी हमें सस्ते भाव पे खरीदने का मौका दे रही है। कंपनी की बात की जाए फंडामेंटल में मेरे दोस्तों कोई डाउट नहीं है, कंपनी कैसे एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर रही है। अब चूँकि कंपनी इतना भागी है तो क्या 20% टॉप से गिर नहीं सकती? अगर आप सोचते नहीं गिर सकती तो ऑफकोर्स कैसे आपको FD में पैसा लगाना चाहिए, फिर म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, ये सब मोमेंट आएगा तो काफ़ी लोग पैनिक हो जाएंगे। तब ऑफकोर्स गैस 550 के नीचे इस कंपनी वैल्यू इमर्ज होगी, और उसके बाद गैस हर 30 पॉइंट के फॉल पे आप VBL को एकोमोडेशन कर सकते हैं। CMP में भी चाहे तो करंट मार्केट प्राइस में भी एकोमोडेशन करने का प्लान कर सकते हो। बात की जाए फाइन ऑर्गेनिक की, बहुत ही फाइन कंपनी है, नाम भी फाइन और काम भी फाइन है, और कंपनी के वैल्यूएशन दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। और ओलियो केमिकल में गैस आने वाले कल में 2 क्वार्टर्स में मुझे रिकवरी के बहुत ही स्ट्रॉन्ग संकेत दिखाई पड़ते हैं। तो दोस्तों 1000 पॉइंट के करेक्शन से फियर नहीं होता है ना, तो यहाँ से चाहे तो गैस आप SIP आराम से ट्रिगर कर सकते हैं। मुझे लगता है गैस कि अगर बहुत ही ख़राब टाइम भी आया तो कंपनी 4000 का लेवल नहीं तोड़ना चाहिए। तकरीबन दोस्तों पहले 5000 का लेवल टूटे तभी इसके बारे में बात करेंगे, बट येस अगर 5000 के नीचे कंपनी जाती है तो टुकड़ों में निवेश किया जा सकता है। आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो मुझे लगता है गैस कि 37 का P, और जिस हिसाब से कंपनी प्रॉफिट कर रही है उस हिसाब से गैस मुझे काफ़ी कंपनी अच्छी लगती है। बट इंटरप्राइजेस की बात की जाए, आज वीक मार्केट में क्या हुआ दोस्तों, बहुत ही रॉकेट की तरफ भागा, क्योंकि दोस्तों कंपनी ने अपनी सब्सिडरी से एक एग्रीमेंट साइन किया जिससे गैस कंपनी को 4 बेनिफिट मिलेंगे। अब एक बेनिफिट के बारे में डिस्कस करने के से अच्छा दोस्तों कि मैं चारों का ना एक इन डेप्थ वीडियो बनाऊंगा, जब कैसे कंपनी 1700-1800 के आसपास मिल लेती है। मैंने गैस बहुत बार मल्टीपल टाइम्स वीडियो बनाया था कि बॉटम के आसपास है, बॉटम किसी को पता नहीं होता, बट आसपास के संकेत हमें मिल जाते हैं, क्योंकि मार्केट में एक्सपीरियंस ही बहुत मैटर करता है, और वहाँ से गैस कंपनी 3 गुना हो चुकी है। गैस मुझे लगता है कि फ्रेश एंट्री अवॉइड करनी चाहिए, पुरानी एंट्री आराम से कंटिन्यू किया जा सकता है, बिकॉज AC का डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और OEM ODM की बात की जाए,
उसमें कैसी कंपनी 23.6% के आसपास में 24% के आसपास एक बड़ा मार्केट शेयर लेके ना वन ऑफ द फाइनेस्ट मार्केट लीडर है एसी ओईएम ओडीएम में। पेंट्स की बात की जाए, ये भी गैस प्रिंस 5 की तरह ऑलमोस्ट बॉटम आउट हो चुका है और मुझे गैस यहाँ से बहुत बड़ा करेक्शन नहीं उम्मीद है। हो जाता है तो चलिए अच्छी बात है कि अच्छी कंपनी सही वैल्यूएशन में और मिलेगी। गैस क्रूड में थोड़ा सा स्पाइक अप था जिसकी वजह से मूड माहौल ना सारे पेंट में थोड़ा सा ख़राब देखने को मिला, बट कंपनी के वैल्यूएशंस की बात की जाए बहुत ही अट्रैक्टिव है। देखते हैं कि Q2 में कंपनी नंबर्स को कैसे पेश करती है। याद होगा दोस्तों, हाल फिलहाल में ही मैंने DC इन्फोटेक को कवर किया था एज ए डेटा सेंटर थीम और मैंने गैस 10 मिनट का वीडियो में ना 12 मिनट का वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस किया था। बस 2-3 दिन पुराना ही वीडियो होगा, जाकर ज़रूर चेक करें। मैंने गैस इसको एज ए रिस्की क्या वेरी हाई रिस्की बोल के इंट्रोड्यूस किया। अगर आपको रिस्क से मोहब्बत है कि चलो सब कुछ ठीक है तो रिस्क मिलने में क्या है, 100 शेयर 200 शेयर खरीद के मैं छोड़ दूंगा, वहाँ पे गैस मैंने 5000 का थंबनेल लगाया था। बहुत लोग बोले कि सर इतना में क्या ही होगा, आपके पास अगर 5 करोड़ है तो 5 की जगह 50 लगाइए ना, क्या दिक्कत है। मेरा वीडियो दोस्तों सिर्फ करोड़पति नहीं सुनते हैं, जिनके पास 1 लाख का पोर्टफोलियो है वो लोग भी सुनते हैं। और 5000 ना 5% वेटेज आता है और बहुत लोग इसी को लेके क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। तो गैस मैंने सबका सोच के ही 5000 लगाया था। आपके पास 5 करोड़ है 10 करोड़, तब लगाइए ना 5 लाख, क्या दिक्कत है। 5 लाख चला भी जाएगा तो आपके पास 4 करोड़ 95 लाख रहेगा। तो यही थीम होता है, इसको समझिएगा। कंपनी रिस्की है बट वही कहानी है कि बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत है। इनके बाद कंपनी अच्छा ही गेंद दी है। रही बात गैस फ्रेश बाइंग की, जो आपको अच्छा लगता है वही आप समझिएगा। मैं लिख के बोलना चाहूँगा, कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन मत समझिएगा, बट कंपनी अच्छी है। आप चाहें तो इस कंपनी को एज ए स्मॉल कैप माइक्रो कैप कैटेगरी में रख के अपने विचार से विमर्श कर सकते हो। कैप इंडिया की बात की जाए, आज 200 गिरते हुए बाजार में कंपनी इसलिए नहीं गिरी है बिकॉज कंपनी फिर से नए हाई की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है और इस कंपनी ने दोस्तों वेल्थ बहुत क्रिएट किया, सबके की है। अच्छी कंपनी होल्ड करे। फ्रेश ब्रेकआउट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चाहें तो चार्ट एनालिसिस करके 1000 पॉइंट के आसपास स्विंग का एक मौका भी ढूंढ सकते हैं प्री दिवाली। वर्तना की बात की जाए, 200 लेवल का 200 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लेवल सस्टेन नहीं करेगा तो फिर से 190 के आसपास जाने की कोशिश कंपनी कर सकती है। पैनिक ना करे, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है और इस कंपनी को ज़रूर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटिन्यू करे। अगर आपको बिलो 100 मिला है तो अच्छी बात है, पैसे 2x हुए। 70 के आसपास मिला होगा तो पैसे 3x हुए होंगे। फ्रेश एंट्री थोड़ा सा देखें और उसके बाद ही अपना फाइनल कॉल लें। 190-80 के आसपास आता है तो वहाँ पे फिर से अच्छी एंट्री मिल सकती है। बात कीजिए टाटा मोटर्स की, देश की शान कंपनी है, बड़ी कंपनी है। कोविड में गैस 70-80 में मिल रहा था और उसके बाद गैस 1200 में मिल रहा था। अब 1200 के शेयर 900 के आसपास है। 1150 में मुझे याद है लोग कमेंट्स करते थे कि सर कब खरीदना है, और 928 के लेवल में मैंने आज एक कमेंट नहीं देखा कि सर टाटा मोटर्स को कब खरीदना है, बिकॉज प्राइस गिरने से लोगों का परसेप्शन भी काफ़ी चेंज होता है। गैस बहुत दिनों के बाद कंपनी 200 दिन का मूविंग एवरेज के आसपास हमें देखने को मिल रही है। अच्छा लेवल है दोस्तों, यहाँ फ्रेश एंट्री किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप 10 अगर सोच रहे हैं ना, छोटा मोटा गैस प्रॉफिट ना कभी कभी सुहा होता है, कुछ नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म का शेयर मार्केट का गेम ही यही है। वरना गैस मल्टी पे अगर लोग पैसा तो लगा देते हैं बट होल्ड नहीं कर पाते हैं। सब कुछ सही रहेगा तो पैसा मल्टीफोल टाइम्स होगा। तो यहाँ से अगर सब चाहें तो CMP में करंट मार्केट प्राइस में फ्रेश एंट्री के बारे में प्लान कर सकते हैं। अगर आपको सब कुछ सही लगा और धीरे धीरे मेक इट श्योर कि कमिटेड लॉन्ग टर्म का हो और हर 30-40 के पॉइंट के फॉल पे अपना एकोमोडेशन को बढ़ा सकते हैं। इस बार गैस थोड़ा सा सेल्स फिगर जितने भी ऑटो कंपनीज़ के थे उसने गैस बाज़ार को बहुत अट्रैक्ट नहीं किया, बट कंपनी काफ़ी हिट वाली है। यही छोटी सी वीडियो था। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।